मेरे साथ निकालेंगे मीका की किताब 7वां अध्याय उसका 15 वचन। मीका की किताब 7वां अध्याय उसका 15 वचन। हालेलुया। मीका 7वां अध्याय 15 पद। कोई भी एक व्यक्ति ऊंची आवाज में पढ़े। जैसे कि मिस्र देश से तेरे निकल आने से आने के दिनों में, जैसे कि मिस्र देश से तेरे निकल आने के दिनों में, वैसे ही अब मैं उसको अद्भुत काम दिखाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है, जैसे कि मिस्र देश से तेरे निकल आने के दिनों में, वैसे ही अब मैं उसको अद्भुत काम दिखाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं उससे अद्भुत कार्य दिखाऊंगा। किसको? किसको? इस्राएलियों को, आपको। हम लोग आपको वो अद्भुत कार्य दिखाना चाहता है। इजरायली लोगों को तो दिखा चुका है, अब आपका नंबर है। हालेलुया, हालेलुया। आप प्रभु के भवन में आए हैं, आप परमेश्वर के नजदीकी में आए हैं, आप उन आशीषों को पाने के लिए आए हैं जिनके आप हकदार हैं। और आज परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसे मिस्र देश से निकलते समय, जैसे मैंने मिस्र देश से निकालते समय लाल समुद्र को 2 भाग किया, वैसा ही मैं तुम्हारी हर एक निराशा में, हर एक बीमारी में, हर एक तंगी में, हर एक समस्या में रास्ता खोलने के लिए जा रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन जो हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा मिस्र देश। मिस्र देश का जब जिक्र आता है तो हमें याद आता है वो सीन जब इजरायली लोग लाल समुद्र के सामने आकर खड़े थे। हमें याद आता है कि फिरौन अपनी सेना को लेकर इजरायली लोगों को फिर से गुलाम बनाने के लिए पूरी ताकत के साथ वो आ चुका है। हमें याद आता है इजरायली लोगों का जो डर, भय, मृत्यु उनके सामने नजर आ रही है। लोग घबरा रहे हैं। मूसा के प्रति बोलना शुरू कर दिया, परमेश्वर के ऊपर भी उंगली उठाना शुरू कर दिया कि प्रभु हमें यहाँ क्यों लेकर आया है। आज एक बात मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं। कई बार हम लोग विश्वासी लोग हमेशा पुरानी बातों को याद करते हैं। पुराने समय में प्रभु में आने से पहले आप कौन थे? आपका जीवन क्या था? आप कौन से पापों में लिप्त थे? आपके साथ क्या क्या हुआ? और उन सारी चीजों को याद दिलाने के लिए शैतान क्या करता है? बार बार आपके अंदर एक कंफ्यूजन को, एक डर को पैदा करता है। और वो क्या कहता है मालूम है? कुछ होने वाला नहीं, मैं तुझे जानता हूं, तेरे साथ कुछ होने वाला नहीं है। याद करो बीते दिनों में जिन समस्याओं से तू जूझ रहा था, जिन बीमारियों में तू था, याद कर, कुछ होने वाला नहीं। प्रभु भी तेरा कुछ नहीं करेगा। पर आज परमेश्वर के वचन में निर्गमन की किताब के 14 अध्याय को आप पढ़ेंगे तो लिखा हुआ उसके 13वें पद में, निर्गमन उसका 14 का 13 पद, जब इजरायली लोगों के सामने लाल समुद्र है और पीछे से फिरौन अपनी सेना को लेकर आ चुका है, एक डर का माहौल है, घबराए हुए हैं, पुरानी बातें याद आ रही हैं। अच्छा था मिस्र देश में रहते, अच्छा था वही मर जाते, अच्छा था कि हमें अपने बच्चों की मृत्यु अपनी आंखों से देखना ना पड़ता। मूसा तेरे कहने से हम निकल तो आए, और अब हमें कौन बचाए? हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि मूसा ने लोगों से कहा, खड़े खड़े देखो, डरो मत। हालेलुया,
हालेलुया, डरो मत। आपको मालूम है शब्द बाइबल में कितनी बार आया है? 365 बार। हर रोज प्रतिदिन परमेश्वर क्या कहता है? मत डरो। क्यों? हाँ, यीशु मसीह कहता है जगत के अंत तक मैं तेरे साथ हूं। दुनिया के लोग तुझे छोड़ भी दे, परिवार छोड़ दे, रिश्तेदार छोड़ दे, पड़ोसी छोड़ दे, पर मैं तुझे कभी भी नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में कहता है मत डरो, खड़े प्रभु के कार्य को लेकर। हालेलुया। आपको साइलेंस होना है, आपको प्रभु के ऊपर अपने भरोसे को रखना है, आपको प्रार्थना में बैठना है, आपको परमेश्वर के सामने केवल एक ही चीज को रखना, प्रभु मेरी आस्था तुझ में है, मेरा भरोसा तू है, तू ही कार्य करे। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ है, मूसा कहता है कि खड़े परमेश्वर के कामों को देखो जिनको तुम आज देखते हो। जिनको देख रहे हो? जिनको देख रहे हो? मिस्री लोगों को देख रहे हो। जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उन्हें फिर कभी भी नहीं देख पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। अभी इस 3 दिन के उपवास के बीच में परमेश्वर एक बात को मुझसे बार कहा, मैं परिस्थिति को बदलूंगा। जो तुम्हारी परिस्थिति है मैं उसे बदलूंगा। किसी ने बोला कि फाइनेंशियली नीड्स बहुत ज्यादा है, कोई कह रहा कि बीमारी घर नहीं छोड़ रही, कोई कह रहा कि सारा पैसा बीमारी में जा रहा है, कोई कह रहा स्वास्थ्य अच्छा नहीं हो रहा। आज मैं आपको एक चीज बोलने के लिए जा रहा हूं। आज परमेश्वर इस बात को कहता है, जिन चीजों को तुम आज सामना कर रहे हो अब उनको नहीं देखो। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर उनको सब सही करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर लाल समुद्र के बीच में से रास्ता खोलेगा। जहां से नजर नहीं आ रहा वहां से परमेश्वर रास्ता खोलेगा। और आज परमेश्वर में ईमान को रखना है, भरोसा यीशु मसीह में रखना है। आज हम परमेश्वर के वचन से कुछ लोगों के विषय में हम देखेंगे। योना, कितने लोग जानते हैं योना के विषय में? जिसे मछली के पेट में 3 रात और 3 दिन बिताना पड़ा। योना की किताब उसका 2 अध्याय, उसका पहला और दूसरा पद आप पढ़ेंगे और उसका 9 और 10 पद यहां पर लिखा है, जब योना मछली के पेट में था वो अपने चारों तरफ अपनी मृत्यु को देख रहा था। वहां से बच निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं था, डरा हुआ था, क्योंकि दुनिया से वो एक तरीके से ओझल हो गया, एक मछली के पेट में है। सोचने वाली बात है, ये जितने भी जानवर होते हैं, जंतु जिनको परमेश्वर ने बनाया है, इनकी पाचन क्रिया इतनी जबरदस्त होती है कि एक बार किसी को निगल लिया उसके कुछ घंटे के अंदर वो खत्म हो जाता है, उसकी हड्डियां भी नजर नहीं आती। देखिए प्रभु का आश्चर्य कर्म, प्रभु का अद्भुत कार्य। योना मछली के पेट में है और क्या कर रहा है? हालेलुया, हालेलुया। उसे प्रार्थना करने की जरूरत क्या पड़ गई? उसने गलती की थी, उसने गलती की थी प्रियो। परमेश्वर ने उससे कुछ बोला कार्य करने के लिए, पर वो उस कार्य को नहीं किया जो परमेश्वर कह रहा था। आपको मालूम है आज हम और आप परीक्षा में क्यों पढ़ते हैं? क्यों हमारे चारों तरफ समस्या आ जाती है? क्योंकि हम योना की तरह वो काम कर जाते हैं जो परमेश्वर नहीं चाहता। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं, योना
मछली के पेट के अंदर रोते हुए बिलखते हुए प्रार्थना कर रहा है, प्रभु प्रभु दया कर दे, एक बार दया कर दे, मुझे यहां से निकाल दे, मैं तेरे काम को करूंगा। हालेलुया हालेलुया, मैं तेरे काम को करूंगा। योना गिड़गिड़ाकर प्रार्थना किया। उसे अभी तक एहसास नहीं हो रहा था, आभास नहीं हो रहा था कि मैंने जो किया है वो गलत था या सही। पर मछली के पेट में जाने के बाद उसे अब यकीन हो गया, कंफर्म हो गया कि ये मेरी गलती के कारण से आज मुझे इस दशा में आना पड़ा। गिड़गिड़ाकर प्रार्थना किया। परमेश्वर ने मछली को आज्ञा दिया, अब तेरा सफर भी पूरा हो गया, इसको जितना घुमाना था गाड़ी पर बैठाकर घुमा दिया, अभी से निकाल कर कहां गिरा दे, जहां इसको पहुंचाना था। हालेलुया हालेलुया। और जैसे मछली ने उसे अपने मुंह से निकाला तो सामने लिखा हुआ था, निनवे में आपका स्वागत है। हालेलुया हालेलुया। लॉर्ड आई वर्शिप, लॉर्ड आई वर्शिप। योना की आंखें खोली तो निनवे शहर में वेलकम लिखा हुआ देखा। उसको यकीन हो गया, प्रभु तूने मुझे कहां से निकाल दिया, मृत्यु के बीच में। हालेलुया। सही समय पर सही प्रायश्चित आपके लिए आशीष को लेकर आता है। हालेलुया। दूसरा व्यक्ति दानियल, दानियल की किताब उसका 6 अध्याय है, उसके 10 पद को जब आप पढ़ेंगे, लिखा है जब दानियल को यह मालूम चला कि राजा की ओर से एक नियम पारित किया गया है, 1 महीने तक कोई भी व्यक्ति अपने ईश्वर, अपने भगवान से प्रार्थना नहीं करेगा। एक नियम लागू कर दिया गया, कोई भी नहीं करेगा अपने ईश्वर, अपने भगवान जिसको कोई मानता उसकी कोई भी सिजदा नहीं करेगा, उसका नाम नहीं लेगा 1 महीने तक। दानियल को मालूम था, क्योंकि उस समय वो राजा के साथ, राजा का एक तरीके से वो एक गाइडर बनकर, उसके अगुवाई करने वाला, उसको हर एक अच्छे और बुरे का ज्ञान देने वाला दानियल था, सलाहकार जिसे बोला जाता है। जब दानियल को मालूम चला एक इस प्रकार का एक नियम लागू कर दिया गया है, दानियल ने क्या किया, कोठरी में गया, 3 बार प्रार्थना। वो जैसे दिन में 3 बार प्रार्थना करता था वैसा ही वो गया और जाकर अपने परमेश्वर के सामने प्रार्थना किया। जो प्रार्थना किया तो जितने वैरी थे, जितने दुश्मन थे उसके, उन्होंने राजा के सामने जाकर बोला, देख दानियल अभी भी तेरी आज्ञा नहीं मान रहा है, वो अपने ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है। अब नियम के अनुसार क्या होना है, उसे शेरों की मांग में डाल दिया जाएगा, ये नियम है। परमेश्वर के वचन में लिखा है जो दानियल को शेरों की मांग में डाल दिया गया, भूखे शेर उनके बीच में डाल दिया गया। दानियल लिखा हुआ उसके 9 और 10 पद को आप पढ़ेंगे, सॉरी 19 से 23 तक आप पढ़ेंगे। दानियल शेरों की मांग में पूरी रात रहा। हालेलुया हालेलुया। आपको मालूम है वॉच नाइट प्रेयर क्यों रखा जाता है, क्यों पूरी रात की प्रार्थना रखी जाती है, क्यों रखा जाता मालूम है? जितनी भी बुरी शक्तियां, जादू टोना टोटका, जितनी भी गंदी शक्तियां हैं, सारी रात में 12 बजे से लेकर सुबह के 4 बजे तक वो इस दुनिया के अंदर ज्यादा प्रभाव को डालती हैं। और जब प्रभु के लोग उपवास के साथ या रात की प्रार्थना में बैठ जाते तो इन सारी शक्तियों के खिलाफ में खड़े हो जाते। हालेलुया हालेलुया। और इनकी सारी
फेल होने लग जाते हैं, ये डरना शुरू करते, भागना शुरू करते हैं, क्योंकि हर एक बुरी शक्ति केवल यीशु के नाम से और यीशु के लोगों को देखकर ही भागती है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, दानियल प्रार्थना करना शुरू किया, घुटने के बल आकर प्रार्थना करना शुरू किया और पूरी रात उसने आंख बंद कर घुटने के बल आकर प्रार्थना किया और सारे भूखे शेरों के मुंह को परमेश्वर ने बंद कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। सुबह के समय राजा उस मांद के नजदीक आता है जहां पर शेरों की मांद थी, और उस समय राजा शोक भरी नजरों से कहता है, हे दानियल, परमेश्वर के जन या तो जीवित है? उस गुफा से आवाज आ रही है, हाँ राजा, मैं जीवित हूं, क्योंकि मैं परमेश्वर के सामने निर्दोष ठहरा हूं। हालेलुया, हालेलुया। परिस्थिति चाहे कोई भी कैसे भी क्यों ना हो प्रियो, जो आप परमेश्वर को समय देते हैं, जो परमेश्वर के लिए जीवन बिताते हैं, जो प्रार्थना में रहते हैं, जो अपने हर एक खराई में वचन के साथ बने रहते हैं, आपको भूखे शेर भी आपका कुछ नहीं कर सकता। आज मालूम है हमारे जीवन में ज्यादातर क्या होता है, हम परिस्थितियों को देखकर डामाडोल हो जाते हैं। हो सकता है वहां पर दानियल भी इस चीज को सोच सकता था, कह सकता था, चलिए मैं दिन में 3 बार प्रार्थना करता हूं, जब ऐसा एक नियम लागू हो गया है, छोड़ देते कुछ समय प्रार्थना करना, प्रभु से माफी मांग लेंगे। हम उसने ऐसा नहीं किया, पर हम लोग ऐसा कर जाते हैं। आज चर्च नहीं जा रहे, कोई बात नहीं, प्रभु से माफी मांग लेंगे, अगले सप्ताह में चले जाएंगे। आज बाइबल नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, प्रभु से माफी मांग लेंगे, कल पढ़ लेंगे। आज प्रार्थना नहीं किया, कोई बात नहीं, हम ऐसे ही आज का दिन बिता लेंगे। अजीजों, आपका जीवन एक चार्जेबल जीवन, चार्जेबल। आपका मोबाइल चार्ज रहेगा, वो आपके लिए फायदेमंद है। आपकी बैटरी चार्ज होगी, फायदेमंद है। आपकी गाड़ी में तेल होगा, फायदेमंद है। अगर ये चीजें नहीं है तो आपका जीवन एक निर्जीव वस्तु की तरह खड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। जिस गाड़ी में तेल नहीं होता, लोग मालूम उसका क्या करते हैं, या तो खड़े करके छोड़ देते हैं या धक्का मारते हैं, है ना। मोबाइल की चार्जिंग खत्म होगी तो उसे किसी भी कोने में डाल देंगे, क्योंकि किसी काम का नहीं है। चार्जिंग नहीं है तो बेकार है, बैग में चाहे दूसरी जगह कहीं भी रख दें। वैसा ही अगर आपका जीवन प्रार्थना का जीवन नहीं है, प्रभु के साथ सही जीवन जीने का एक मन नहीं है, याद रखिए आप प्रभु के लिए कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। आप चलते फिरते नजर तो आ रहे हैं, आपका अंदर जीवन नहीं है। कल मैं एक जगह प्रचार कर रहा था, बहुत सारे लोग आए हुए थे, बड़ी प्रार्थना थी। एक प्रभु के जन पहले से आए हुए थे, और जब मैं पहुंचा तो उन्होंने बताया कि पास्टर गहलोत भी आ गए हैं। उन्होंने मुझे मौका दिया प्रचार करने के लिए, तो मैंने एक शब्द उनके बीच में रखा, उसी के ऊपर मैंने प्रचार किया। सच्ची दाखलता मैं हूं, तुम डालिए। जो मुझ में बना रहता है फलवंत होगा, तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। जब इसके ऊपर मैंने बताना शुरू किया कि प्रभु में रहने के बाद भी, ईसाई नाम रखने के बावजूद भी, आप चाहे ईसाई परिवार में आपने जन्म लिया हो, अगर यीशु मसीह में आप नहीं है और यीशु मसीह आपके अंदर नहीं है, तो आप मरे हुए हैं। आप मरे हुए हैं, आपके अंदर जीवन नहीं है। और आपको मालूम है, जिसके अंदर जीवन नहीं होता, उस मुर्दे को लोग क्या करते हैं, क्या करते हैं? कितने दिन अपने घर में मुर्दे को रखेंगे? हैं? 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना? तुरंत बोले ले जाओ, इसमें क्या आएगी?
बदबू आएगी, ले जाओ। आपको मालूम है जो विश्वासी लोग प्रभु के साथ नहीं बने हुए वो मुर्दे हैं, और एक दिन प्रभु ने कहां लेकर जाने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। दानियल प्रभु के सामने ईमानदार था, खरा था, इसलिए शेर भी उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं था। हालेलुया। तीसरा, सद्रक, मेशक, अबेदनगो, इनके विषय में तो आप लोग जानते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं दानियल की किताब उसका 3रा अध्याय 15 पद से जब आप पढ़ेंगे तो उनके सामने भी एक कंडीशन रखा गया। इस मूर्ति के सामने जो खड़ी कराई गई है, अगर तुम दंडवत करोगे, उसे प्रणाम करोगे, तो तुम जीवन को पाओगे, बचे रहोगे। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो धधकता हुआ भट्टा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। सद्रक, मेशक, अबेदनगो तीनों जवान हैं। इन्होंने राजा के सामने बोला, हे राजा, यदि हमें आग के भट्टे के अंदर भी डाल दिया जाए तो भी आग के भट्टे में जाना मंजूर है, पर मूरत के सामने झुककर दंडवत करना मंजूर नहीं है। हालेलुया। राजा बोलने लगा, देख लो, मेरे हाथ से आज तक कोई भी देवी देवता बचा नहीं पाया किसी को। बोला कोई बात नहीं, अगर हमारा परिणाम या अंतिम इसी तरीके से लिखा हुआ है कि हमें आग के भट्टे के अंदर होकर ही मरना है, तो हम मरने के लिए तैयार हैं। पर हे राजा, इस बात को याद रख, हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो आग के भट्टे के अंदर से भी बचाने की। हालेलुया, हालेलुया। आप लोगों के सामने बहुत बार ऐसे चैलेंज आते होंगे, बहुत बार आपको इस तरीके से ऐसी बातों का सामना करना पड़ता होगा कि इस समय आप विश्वास में खड़े रहेंगे या प्रभु को धोखा देंगे। आप परमेश्वर के साथ चलेंगे या रीति रिवाजों में बैठकर आप परमेश्वर के खिलाफ चले जाएंगे। बहुत बार। पर इन तीनों जवानों ने एक ही बात बोला, हम नहीं झुके, मूरत के सामने दंडवत नहीं करेंगे। इसकी 24 दानियल उसका 3 अध्याय 24 पद से 26 तक आप पढ़ेंगे। लिखा है बाइबल में, राजा इस बात को देखकर घबरा गया और अपने सेनापति, अपने मंत्रियों से बातचीत करते हुए बोला, कितने लोगों को आग में डलवाया? कितने लोगों को आग में डलवाया? सारे लोग क्या बोल रहे हैं? 3। देखो तो सही कितने नजर आ रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। चौथा कौन था? कौन था? तो ताली बजा सकते हैं ना? हालेलुया, हालेलुया। आपका परमेश्वर आपको आग के भट्टे के अंदर भी बचाने की सामर्थ रखता है। आपको झुकना नहीं है किसी के सामने, आपको लोगों के सामने कंप्रोमाइज नहीं करना वचन के अनुसार। आपको प्रभु में ईमानदार होना है। आज जो बहुत बार परिस्थिति आपके खिलाफ में आ सकती है। आज मैं आपको एक गवाही को शेयर कर रहा हूं। एक समय ऐसा था जब मैं प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किया, और विश्वास किए हुए कुछ ही समय हुआ था, मैं गांव में गया तो मेरे घर के अंदर एक कुल देवता, जो हमारा कुल देवता होता है, उसकी पूजा होती थी। तो हमारे पूरे परिवार के लोग इकट्ठा हुए, हमेशा होते थे जब हम बचपन से इन चीजों को देखते हुए आ रहे हैं। और उसके बाद कुल देवता के लिए प्रसाद तैयार किया जाता था। पहले उसको भोग लगाया जाता था, उसके बाद घर के लोग खा सकते हैं।
अगर भैंस या गाय ने पहला बच्चा डाला है तो उसका पहला दूध भी उसको देना है, जाके चढ़ाना है। कोई ब्याह शादी, कोई भी अच्छा कार्य, पहले उस देवता को याद करना है, उसको चढ़ावा चढ़ाना है। और हम लोग इसको बचपन से देखते हुए आ रहे हैं। पर उस दिन जब मैं प्रभु को जान गया और मैं गांव में था, मैंने परमेश्वर के सामने प्रार्थना किया, प्रभु यदि जो देवता जिसको हम मानते हुए आ रहे हैं इतने सालों से, अगर वो आपकी ओर से है तो आज मेरे घर में उसका एंट्री होना चाहिए। अगर तेरी ओर से नहीं है तो मेरे घर में आना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूं सच्चा और जीवित एकमात्र परमेश्वर आप हैं, आपके अलावा कोई दूसरा नहीं है। और मैं उपवास के साथ बैठ गया। घर वाले अपना पूजा पाठ की तैयारी करना शुरू कर दिया। कभी लीपना शुरू कर रहे हैं तो कभी ये बनेगा, कभी वो बनेगा, सारी तैयारियां होना शुरू हो गया। और शाम का टाइम जैसे ही आया, पूजा पाठ का समय आया, लाख कोशिश कर लिया, धूप जलाने के लिए धूप नहीं जला, जोत नहीं जला। पंडित जी कह रहे हैं आपके देवता भाग, वो दूर खड़ा है, वो बोल रहा है आप नहीं आऊंगा, इनके घर में आप नहीं आऊंगा। क्यों? क्यों मालूम है? क्योंकि यीशु मसीह वहां पर आ चुका है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह वहां पर आ गया, इसलिए देवी देवता जितने भी घर के मुखिया बने हुए थे भाग गए। और आज तक का रिकॉर्ड है, छोटा समय नहीं है, लगभग 26 साल हो चुके हैं। हमारे गांव के हर घर में भूत प्रेत आ सकते हैं, देवी देवता प्रकट हो सकते हैं, पर जब मेरे घर का नंबर आता है, मेरे गांव की बात बता रहा हूं, तो सारे भूत प्रेत देवी देवता कहते हैं उनके घर में नहीं जा सकते, क्योंकि उनके गली में स्वर्गदूत खड़े रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये आपका विश्वास आपके लिए काम करता है। सदरक मेसक अबदनगो का विश्वास आपके भट्टे के अंदर जाने के बाद भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हालेलुया। अंतिम लाजर, मरियम और मार्था का भाई, यूहन्ना रचित सुसमाचार 11वें अध्याय में घटना है। लाजर मर चुका है, दफना दिया गया। कितने दिन हो गया? 4 दिन। 4 दिन से लोग मातम मना रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, एक दूसरे को सांत्वना दे रहे हैं। पर अचानक चौथे दिन यीशु मसीह वहां पर पहुंचा। मरियम यीशु को देखकर उसके पैरों को पकड़कर रोना शुरू कर दिया। और बाइबल में लिखा है, मरियम के आंसू को देखकर यीशु मसीह की आंखों में कितना प्रेमी परमेश्वर। आपके दुखों को देखकर प्रभु आनंदित नहीं होता, वो आपके समान वो दुख बयान करता है, वो रोने लग जाता है। जब आप आनंदित होते हैं तो स्वर्ग में भी आनंद मनाना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। वो एक ऐसा पिता है जो आपके सुख में सुखी होता है और आपके दुख में दुखी होता है। हालेलुया। प्रभु ने मरियम की आंखों के आंसू को देखा और धीमी आवाज से कहा, लाजर को कहां रखा है? कहां रखा है? लाजर के कब्र के पास यीशु को लेकर गए और जाकर यीशु मसीह ने एक बात को बोला, प्रभु तूने मेरी हमेशा सुनी है, आज मेरी सुन। हालेलुया। आज भी तू मेरी सुनेगा। और यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार 11वां अध्याय उसके 43 और 44 पद को आप पढ़ेंगे तो यीशु ने एक आवाज दिया, हे लाजर बाहर आ जा, हे लाजर बाहर आ जा। क्या हो गया? एक 4 दिन का मुर्दा कफन में लिपटा हुआ कब्र से बाहर आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। जो परमेश्वर इस्राएली लोगों के लिए लाल समुद्र के बीच में से रास्ता खोल सकता है,
जो परमेश्वर लाजर को कब्र के बीच में से मृत्यु से जिंदा कर सकता है, जो परमेश्वर दानियल के लिए शेरों के मुंह को बंद कर सकता है, जो परमेश्वर सदरक मेशक अबेदनगो के विश्वास के अनुसार आग की भट्टी के अंदर आ सकता है, अजीजों वो परमेश्वर आज आपसे कहता है, वो आज आपसे कहता है, मैं तुझे अद्भुत कार्य दिखाऊंगा, मैं तेरी परिस्थिति को बदल दूंगा, मैं तेरे सारे रोगों को दूर कर दूंगा, तेरे कर्ज और तेरे कष्ट जो आज तुझे नजर आ रहे हैं अब वो नजर नहीं आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आपको प्रभु में विश्वास रखना है, अपने विश्वास को मजबूत करना है। जितना आपका विश्वास मजबूत रहेगा प्रियो, उतना ही आप परमेश्वर के कामों को देख पाएंगे। इसलिए आज विश्वास करें, परमेश्वर के कामों को अपने जीवन में होते हुए देखें, और जैसा आज कलाम में लिखा है, खड़े खड़े प्रभु के काम। हालेलुया। खड़े खड़े, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, करने वाला प्रभु है। आपको केवल अपने विश्वास में खड़ा होना है। जब आती है बात परमेश्वर के लिए खराई की, अजीजों वहां पर खड़ा ही होना है, कंप्रोमाइज नहीं करना किसी तरीके से। किसी के डर या भय में आकर समझौता मत कर लेना। ठीक है, तू भी खुश, मैं भी खुश, जैसा तू कहेगा वैसा मैं करूंगा। नहीं, जैसा प्रभु आपको कहेगा वैसा करो। हालेलुया। आइए सभी खड़े हो जाएंगे, इस समय हम प्रार्थना। लॉर्ड आई वर्शिप यू जीसस। हालेलुया।